बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला में कक्षा 6 पाठ 17 सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण। ये गांधी जी ने अपने पुत्र को जेल में ही पत्र लिखा था और कहा कि जो भले ही वो उनको अक्षर ज्ञानी की शिक्षा ना हो, लेकिन सच्ची शिक्षा तो सिर्फ चरित्र निर्माण की ही सच्ची शिक्षा कहलाती है कि किसी बीमार माँ की सेवा करना, भाइयों की मदद करना, घर का सारा भार संभालना। इस तरह गांधी जी अपने बड़े बेटे को समझाते और पत्र लिखते हैं और सारी जिम्मेदारियाँ उसी के ऊपर थोपते हैं। गांधी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। गांधी जी अपने बच्चे को संबोधित करके कहते हैं कि आमोद प्रमोद यानी खेल कूद मनोरंजन, ये सारे सिर्फ एक निश्चित आयु होती है। फिर 12 साल के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और यह वे बात समझकर नहीं करें बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यानी उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो भार समझकर नहीं बल्कि एक आनंद, मन में उत्साह भर के ही इस कार्य को करें। ये आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यानी बनावटी नहीं, बल्कि अपने अंतर की भावना से यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। गांधी जी अपने बेटे को कहते हैं कि जब तुम्हारी उम्र से भी मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी की सेवा करता तो मुझे बहुत खुशी मिलती, आनंद मिलता। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला। यानी 12 वर्ष की उम्र के बाद मैंने जिम्मेदारी संभाल ली। मनोरंजन यानी खेल कूद, इन सब से मैंने अवसर ही नहीं मिला मुझे। गांधी जी ने कहा है कि संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे, यानी अपना भरण पोषण कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। यानी अक्षर ज्ञान इसलिए होता है कि जो तुमने सीखा है वो दूसरों को सिखा सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। अपने पुत्र को संबोधित करते हुए पत्र में लिखते हैं कि जो अमीर लोग हैं उसकी तुलना में गरीब लोग अधिक सुखी होते हैं। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। अपने खेत के बारे में कहा है कि घास, खेतों में घास और गड्ढा दोनों खोदने में अपना समय पूरा देना है तथा इसको अच्छा रखना है। मेरी इच्छा है अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो और सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। जो खेती के काम आते हैं वो सारे औजार के लिए कहा है कि इन सबको साफ और सुव्यवस्थित रखना होगा। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। यानी गणित और विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारे लिए बड़ी उम्र के बाद सीखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी इस उम्र में तुम्हें ध्यान देना होगा। संगीत में भी बराबर रुचि रखना।
हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। यानी जो हिंदी है, गुजराती है, अंग्रेजी के चुने हुए जो भजन और कविता है उनका भी संग्रह करके अपने पास रखना, क्योंकि ये जीवन में बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा बाद में। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, यानी अधिक काम होने पर मनुष्य को हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यह समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे का हिसाब रखते होंगे। यानी गांधी जी अपने पुत्र को संबोधित करके कहते हैं पत्र में कि जो तुम घर खर्च करते हो उसका हर एक पाई का हिसाब तुम रखते हो, ये मुझे आशा है। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। यानी हर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करने का नियम जो तुमने बनाया है, आशा है वो नियम चालू होगा और रविवार के दिन तुम श्री वेस्ट के वहाँ प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठना, प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। यानी गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि कोई भी कार्य करो, नियमित पूर्ण करोगे तो अपने जीवन में तुम सही सिद्ध हो पाओगे, अपने जीवन में आगे चलकर बहुत कामयाबी हासिल होगी। इस तरह पत्र में अपने पुत्र को लिखते हैं और जिम्मेदारी संभालने के लिए कहते हैं। आज पार्ट यही ख़त्म होता है। बाय बच्चों।